आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां सबसे बड़ी डिबेट एनकाउंटर पर होगी। जी हां, देश में बीते 24 घंटे के अंदर 3 बड़े आपराधिक मामलों में 3 आरोपियों को ढेर कर दिया गया है। इनमें से 2 मामले उत्तर प्रदेश के हैं और एक मामला महाराष्ट्र का है। यूपी में सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपियों में से एक अनुज प्रताप सिंह उन्नाव में यूपी एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारा गया है। वहीं गाजीपुर में आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या करके उनके शव को चलती ट्रेन से नीचे फेंकने के आरोपी यानी कि मामले के आरोपी मोहम्मद जाहिद यूपी एसटीएफ और गाजीपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारा गया है। तीसरे मामले में महाराष्ट्र के बदलापुर शहर के एक निजी स्कूल में 2 नाबालिग बच्चियों के यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय सिंधे पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया और जिसके बाद सियासत भरपूर देखने को मिल रही है, जहां विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। पहले देखिए रिपोर्ट। याद कीजिए वो 90 का दशक जब मुंबई की सड़कों पर गोलियों की ठाए ठाए सुनाई देती थी। उस वक्त माफियाओं का बोलबाला था। माया नगरी में भाईगिरी के बढ़ते ग्राफ को कम करने के लिए एनकाउंटर का रास्ता इख्तियार किया गया। उसके बाद से अपराध में कमी आने लगी। बस उसी एनकाउंटर का बोलबाला इन दिनों भी दिखाई दे रहा है। सुल्तानपुर लूटकांड के बाद से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। इस सितंबर में अब तक 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। पहला मंगेश यादव का, दूसरा अनुज प्रताप सिंह का, जिसके बाद से सियासत भी गर्मजोशी के साथ हो रही है। विपक्ष इस नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। वहीं यूपी के सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर के बाद महाराष्ट्र में एनकाउंटर की गूंज सुनाई दी। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप कांड के मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हो गई। अक्षय ने पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की थी, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी की गोली लग गई और वो घायल हो गया। इसके बाद पुलिस इलाज के लिए उसे अस्पताल लेकर गई, जहां उसने दम तोड़ दिया। 12 अगस्त आदर्श स्कूल में स्वीपर अक्षय शिंदे ने 2 बच्चियों का यौन शोषण किया। 13 अगस्त बच्चियों के माता पिता को शक हुआ। माता पिता ने पूछताछ की तो वजह सामने आई। 14 अगस्त को बच्चियों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई और इसी दिन माता पिता ने बदलापुर थाने में शिकायत दी। 16 अगस्त देर रात पुलिस केस दर्ज हुआ। 20 अगस्त गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ कर रेलवे स्टेशन ब्लॉक कर दिया। 20 अगस्त पुलिस ने 300 लोगों पर केस किया, 72 लोगों को गिरफ्तार किया। 21 अगस्त को विपक्षी दलों ने बंद बुलाया। उद्धव ठाकरे, शरद पवार का समर्थन मिला। 22 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि स्कूल में सुरक्षित नहीं तो बच्चे कहां जाएंगे। एनकाउंटर का यह मामला सुल्तानपुर से लेकर बदलापुर तक चल रहा है और इस मुद्दे पर सियासत ने भी जोर पकड़ा हुआ है। फिलहाल देखना यह होगा कि एनकाउंटर की यह सियासत आखिर कितने दिन तक चलने वाली है। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। तो सवाल कई है इस मुद्दे पर और उस पर आज बहस होगी, लेकिन ये कैसा इत्तेफाक है कि आरोपी रिवॉल्वर निकाल लेता है, पुलिस की टीम मौजूद रहती है और एनकाउंटर में सर पर गोली लगती है। कई तरह के सवाल उठते हुए लाजमी है और सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक एनकाउंटर सामने आ रही है और उसके साथ साथ विपक्ष भी आग बबूला नजर आ जाए। एक तरफ उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर ये आग और अधिक जलती हुई नजर आ रही। 24 घंटे में 4 आरोपी ढेर कर दिए गए हैं। उन्नाव से यानी कि सुल्तानपुर डकैती का आरोपी अनुज प्रताप सिंह ढेर कर दिया गया। गाजीपुर से 2 कांस्टेबल की हत्या का आरोपी जाहिद ढेर कर दिया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र रेप का आरोपी यानी कि महाराष्ट्र में रेप का आरोपी अक्षय शिंदे मार दिया गया और जिसके बाद सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। सियासत पूरे मामले में अपरंपार नजर आ रही है। तो वहीं अगर मैं ताजा मामला महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां पर बदलापुर का पापी ढेर हो गया, जिस पर सवाल और सफाई की झड़ी देखने को मिल रही है। पुलिस की थ्योरी क्या है वो पहले आपको बताती हूं। हथियार छीना गया, जवाबी फायरिंग में ढेर कर दिया गया। विपक्ष की मांग है
कि एनकाउंटर की न्यायिक जांच हो और परिवार का आरोप है साजिश के तहत हत्या की गई। सरकार ने दलील दी है कि पुलिस ने बचाव में फायरिंग की है, यानी कि पुलिस और प्रशासन एक तरह के बयान देते हुए नजर आ रहा। विपक्ष की मांग है कि न्यायिक जांच हो एनकाउंटर की, वहीं परिवार का आरोप है कि साजिश के तहत हत्या की गई है। तो वही पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे परिचय आपका करा देती हूँ, फिर सवाल को आगे बढ़ाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही कांग्रेस से मोहित दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी है, दिलीप यादव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सवाल विकास जी आपसे होगा, क्योंकि 4 एनकाउंटर दोनों जगह आपकी ही सरकार है। विपक्ष बहुत सारे प्रश्न आपकी सरकार से पूछ ही रहा है। जो गठबंधन की आपकी सरकार है, एक एक करके उसका जवाब दीजिए आप। पहला सवाल यही है कि वैन में कैसे उसने रिवॉल्वर छीन ली, हथकड़ी क्यों नहीं थी, अगर हथकड़ी थी तो कैसे ये हो गया। दूसरा, विपक्ष इसे सीधा फर्जी एनकाउंटर बता रहा है, एक एक करके जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि तमाम तरीके के नैरेटिव सेट करने का जो ट्रेंड आजकल विपक्ष ने बनाया हुआ है, वही ट्रेंड विपक्ष कंटिन्यू अपना रहा है। आपको याद हो कि एक रफेल को लेकर के ट्रेंड बनाया गया कि रफेल में घोटाला है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने का प्रयास हुआ कि राम मंदिर को लेकर के तमाम तरीके के नैरेटिव सेट किए गए, उसके मुहूर्त को लेकर नैरेटिव सेट किए गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को डे 1 से टारगेट किया जा रहा है श्रीमान अखिलेश यादव जी के द्वारा। विशेषकर अखिलेश यादव जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एनकाउंटर में अपराधी ढेर होने के बाद अगर सबसे ज्यादा दर्द किसी के सीने में महसूस होता है तो वो उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी, जिनके दिल में हर अपराधी के सीने में जैसे ही गोली उतरती है उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो दर्द सबसे पहले अगर किसी के दिल में उठता है तो वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के दिल में उठता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर उन्हें इस बात को अपने पिताजी से समझना चाहिए। उनके पिताजी के शासनकाल में इस उत्तर प्रदेश के अंदर 500 एनकाउंटर हुए थे। श्रीमान हम सबके आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में 500 एनकाउंटर, और माननीय योगी जी के शासनकाल में केवल 206 एनकाउंटर, 207 एनकाउंटर हुए। विकास जी, लेकिन इत्तेफाक ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि एक के बाद एक एनकाउंटर होता है? प्रशासन पर भी तो सवाल उठेंगे, क्योंकि प्रशासनिक देखरेख में अपराधी को ले जाया जाता, हथकड़ी होती है, मुंह पे काला पट्टा बांधा जाता है, फिर कैसे वो बंदूक ले लेता है, तान देता है? देखिए, पहले के समय में एक ट्रेंड चलता था, जिन घोटालेबाज अफसरों को गिरफ्तार किया जाता था वो घोटालेबाज अफसर रहस्यमयी परिस्थितियों में जेलों के अंदर मृत पाए जाते थे। आपको याद होगा, मुझे नहीं लगता आपको आरती जी याद दिलाने की, मुझे आपको मेमोरी को याद दिलाने की आवश्यकता है। लेकिन आज इस उत्तर प्रदेश में वो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो हत्याएं नेताओं को बचाने के लिए होती थी। आज जो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी है, मैं नाम नहीं लूंगा, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू में कहा था आरती जी कि जब किसी अपराधी के सीने में गोली उतरती है तो जब कोई अपराधी एनकाउंटर में मारा जाता है तो जिनकी आय के स्रोत, जिनकी इनकम पर इंपैक्ट पड़ता है, वो सबसे ज्यादा हाय तौबा मचाते हैं। ये एक उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने बाकायदा एक प्रेस को इंटरव्यू में कहा था। वही मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये आज विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि आज इस उत्तर प्रदेश में पिछले जब से योगी जी की सरकार आई है 2017 से जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें 18 ब्राह्मण मारे गए हैं, 16 ठाकुर मारे गए हैं और 14 यादव मारे गए, 14 केवल यादव। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं वो नैरेटिव जनता इनका बहुत अच्छे से जानती है कि इन्होंने हमेशा अपराधियों को शरण दी है, अपराधियों के दम पे सरकार चलाई है। मोहित जी, बिना सोचे समझे तथ्यों के जाने आप कैसे कह सकते हैं कि फर्जी एनकाउंटर है? अपनी जान की बाजी लगाकर संजय शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के यानी कि मराठा इंस्पेक्टर है, मराठी मानुस भी है, या नीलेश मोरे,
वो तो घायल भी हो गए। सवाल है कि पुलिस वालों पर तुरंत उंगली आप लोग उठा देते हैं क्योंकि सरकार किसी और की है। क्या कहेंगे? नीलेश मोरे भी तो घायल हुए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? जवाब दीजिए। जी नमस्कार करता हूँ पहले आपको और आपके पैनलिस्ट, मेरे पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। देखिए, कतई पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस के कर्तव्यों पर हर भारतीय नागरिक प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है, क्योंकि सम्मान करते हैं हम लोग पुलिस का, पुलिस की जो तंत्र है उसका सम्मान करते हैं। आज अगर आप शिंदे जी के प्रकरण वाले को पूछेंगे तो उसमें देखेंगे तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की जो सरकार है वो लगातार 6 दिन तक कांड हो जाने के बाद FIR भी नहीं दर्ज करती है। जब पूरा महाराष्ट्र, मुंबई आंदोलित हो जाता है उस घृणित कार्य को लेकर के, तब कहीं जाकर के क्या मंशा थी कि 6 दिन रोका गया, उसके बाद एक FIR दर्ज की गई। फिर लगातार देखा गया कि किस तरीके से वो घटना घटित हुई जिसको आज एनकाउंटर तथाकथित नाम दिया जा रहा है। एक पुलिस की PCR में पुलिस के साथ जा रही वैन में एक अपराधी जो इतना घृणित कार्य कर चुका है, उससे कई और इनपुट मिल सकते हैं। किस तरीके से किनको बचाने के लिए, ये आरोप लगा रहा हूं, किसी को बचाने के लिए एक घनघोर अपराधी को जिसके हाथों में हथकड़ी बंधी होनी चाहिए, चेहरे पर बंद होना चाहिए, चेहरा ढका होना चाहिए, वो किस तरीके से पैन में एक बंधी हुई पिस्टल को जो एक पुलिस जो रहता है पुलिस वाला, उससे निकाल करके उस पर ही तान देता है और उसके बाद उसको घायल भी कर देता है और पुलिस भी सीधा माथे पर गोली मारती है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो प्रक्रिया है वो एक झोल कहीं ना कहीं दिखाती है। कतई हमारी कोई संवेदनाएं नहीं है ऐसे घृणित अपराधी के साथ, कतई हमारी कोई लड़ाई नहीं है पुलिसिया तंत्र के साथ। हमारी जो प्रतिबद्धता है वो है संविधान के साथ। देश संविधान के साथ चलेगा, देश के लोग संविधान के अनुसार रहेंगे, संविधान के अनुसार न्याय मिलेगा। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला करके उस घृणित अपराधी को तुरंत फांसी कराते। इस देश में लोग उसको हाथों हाथ लेते, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं और किनको बचाने के लिए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन इस तरीके घृणित कार्यों में लिप्त रहे उनको बचाने का इतिहास है। ठीक है, उनका नाम लेना चालू करूंगा तो एक लंबी फेरी आ जाएगी। दिलीप जी, चाहे वो उत्तराखंड का केस हो, चाहे उत्तर प्रदेश का केस हो, चाहे महाराष्ट्र का केस हो, चाहे जम्मू कश्मीर का केस हो, कितने केस लेकर के बनारस से लेकर के उन्नाव तक, कैसरगंज से लेकर के कठुआ तक एक लंबी फेरी दिखा दूंगा जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इस घृणित काम में संलिप्त होते हैं तो किस तरीके से बचाए जाते हैं। दिलीप तो जी, कहीं ना कहीं एक शंका, दिलीप जी वो कह रहे हैं फांसी की सजा दीजिए लेकिन रूल ऑफ लॉ चलेगा, अदालत से फैसला होगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारा जो है भारतीय संविधान जो है बहुत ही समृद्ध संविधान है और उस संविधान को हम सभी को जो है आदर और मानना चाहिए। और यही बात शरद पवार साहब ने भी कहा कि जो है जिस हिसाब से जो है इनकाउंटर है कानून के दायरे में होना चाहिए, निश्चित तौर पे जो है कानून के दायरे में होना चाहिए। और बहुत ही जघन्य अपराध है उस बच्चे के साथ जो है जैसा हुआ। मुख्य आरोपी जो है जिस हिसाब से उसका इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर पे सवाल उठता है। सवाल इसलिए बनता है कि जो है जैसे आप लोगों ने जो है कहा कि कैसे जो है बिना हथकड़ी के, ये सब सही बात है। जो व्यक्ति जो है पकड़ा गया अपराधी है वो क्या जो है 4-5 लोगों के बीच में पुलिस वाले का हथियार छीन सकता है? कभी नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है। ये फिल्मों में होता है, बॉलीवुड के फिल्मों में होता है कि जो है अपराधी रिवॉल्वर छीन के भागता है, मारता है, फायर करता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस हिसाब से मंगेश यादव के जो है
सिर में गोली लगी। जिस हिसाब से जो है मंगेश यादव को उठाया गया, जिस हिसाब से जो है महाराष्ट्र के उस जो है मेन अभियुक्त को उठाया गया और उसको जो है उसके जो है सर में गोली लगती, सवाल यहाँ पे उठता है। कोई भी व्यक्ति अगर भागेगा तो जो है उसके शरीर में जो है सीधे सर में नहीं लगेगा, शरीर में कहीं भी जो है चोट लग सकती है, गोली लग सकती है। गोली लगना या इनकाउंटर करना ये टारगेट बन गया है, क्योंकि जो है जिस ट्रेंड पे जो है देश में मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जो ट्रेंड चल रहा है, योगी बाबा ठोक देंगे, ठोक देने वाली राजनीति जो किया है वो महाराष्ट्र तक प्रभावित हो गया है। वही नहीं, पूरे देश में हुआ है। हम किसी भी जो है अपराधी के जो है पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम जो है न्याय संगत कोई भी चीज होगी उसके पक्ष में है। और न्याय के जो है विपरीत जो ये आज मुलजिम बन रहे हैं, जो पुलिस वाले जो है गिरोह बंद हो रहे हैं, जिस हिसाब से जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है तार कर रहे हैं, इस पे सवाल उठता है। ठीक है, सवाल ये उठता है, सवाल इसलिए उठता है कि न्याय में अगर आपको जो है विश्वास नहीं तो आप ऐसे ही कहें। मैं तो ये कहता हूं कि जो है उनको न्याय प्रणाली में जो भी मिले, जो भी आजीवन कारावास या जो है फांसी की सजा हो, उससे जो है और तगड़ा जो है उनको जो है चौराहे पे खड़ा करके उनको जो है दंड देना चाहिए। ऐसे न्याय, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं। लेकिन जो है सवाल हमेशा उठेगा, चाहे वो जो है विपक्ष वाले ही उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। मंगेश यादव को जब वहां से उठाएगा, मैं पिछली बार मंगेश यादव वाले जो है मैटर पे था, आपके यहाँ ही था, उसी के एवज में जो है योगी ने जो है सुल्तानपुर का कांड करते हैं। ये कहाँ का न्याय संगत है। आप पकड़ते हैं दूसरे अपराधियों को, जो है आप पैरों में गोली मारते हैं, सरेंडर कराते हैं, और अखिलेश यादव ने कह दिया कि जो है मंगेश यादव कह दिया, तो आप एक ठाकुर को जो है उसके भरपाई करने के लिए वो कर रहे हैं। किसी भी यादव या किसी भी ठाकुर या किसी भी जाति देख के जो है नहीं, अपराधी का दंड अपराधी की तरह देना चाहिए। कानून व्यवस्था है, न्यायालय है, या तो न्यायालयों को बंद कर दीजिए। आप सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरेआम गुंडागर्दी कर रही है। जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने जो है आंकड़े दिए हैं कि योगी सरकार में इतने हैं, योगी सरकार में 10,000 कुछ जो है मामले हैं जो है इनकाउंटर के। ठीक है, पिछले 7 सालों में यही कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है, वहां भी कर रही है। ठीक है पूजा जी, ये विपक्ष की कैसी राजनीति है सर? अगर अपराधी ढेर हो रहे हैं तो आप लोगों के दिल में अपराधियों के लिए इतनी पीड़ा क्यों हो जाती है? जब खास धर्म, खास मजहब, जाति के लोग होते हैं तब तो पीड़ा भर भर के सामने आने लगती है। आप बताते हैं कितनी तकलीफ होती है, आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो आपको नमस्कार और पैनल में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, हमें पीड़ा अपराधी के मरने से या किसी धर्म विशेष के अपराधी के मरने से या किसी जाति विशेष के अपराधी के मरने से नहीं होती है। हमें पीड़ा होती है जब जो है संविधान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है। संविधान कहता है कि धर्म देख के कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, संविधान कहता है जाति देख करके कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, संविधान कहता है कि जुडिशरी का काम है सजा देना, ना कि जो है लेजिस्लेटिव का काम है या फिर एग्जीक्यूटिव का काम है। जो लेजिस्लेटिव का काम है वो लेजिस्लेटिव करे, जो एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूटिव करे, लेकिन जुडिशरी का कार्य जुडिशरी को करने दिया जाए। हमें तब परेशानी हो जाती है कि जब पुलिस कस्टडी में कोई अपराधी है, उसको ले जा रहे हैं आप जो है कोर्ट ले जाते हुए, और कोई आकर के पुलिस कितनी कमजोर हो रखी हुई है, क्योंकि कस्टडी में आकर के कोई भी अपराधी अपराध कर जा रहा है। मतलब पुलिस को क्या बना के रख दिया है भाजपा की सरकार ने कि पुलिस के पास में अगर कोई अपराधी है तो कोई भी आकर के अपराध उसके सामने उसके नाक के नीचे करके चला जाएगा और गोली मार करके चला जाएगा, जुडिशरी का मजाक बनाएगा। उसके बाद में पुलिस एनकाउंटर करने जाती है। मंगेश यादव की बात ले लीजिए, मंगेश यादव का एनकाउंटर जाति देखकर ही होता है। वहीं पे जो है जो मुख्य आरोपी होता है जिसके पास से 1 किलो सोना मिलता है, मोर देन 1 किलो, उसको सरेंडर करवा लेते हैं। उसके बाद में मंगेश यादव को 3 दिन पहले उठाते हैं, 3 दिन बाद एनकाउंटर करते हैं चप्पल पहन करके, और सीओ साहब की पत्नी जो है महिला आयोग में सदस्य। और उसके बाद प्रश्न उठेगा ही। उसके बाद जब इस पे हंगामा मचता है, इस पे हंगामा मचने का परिणाम रहा कि अनुज को नहीं मारा इन्होंने, वरना अनुज का भी एनकाउंटर कर देते, जुडिशरी का फिर मजाक बनाते। उसको भरपाई करने के लिए, स्केपगोट ढूंढने के लिए इन्होंने फिर जो है अभी दूसरे ठाकुर का एनकाउंटर कर दिया।
जुडिशरी का मजाक बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जजमेंट आ जाए, फांसी की सजा आ जाए, उससे भी बुरी सजा दे दी जाए, कोई परेशानी नहीं है, वो जुडिशरी का काम है, जुडिशरी को करने दीजिए। लेकिन आप सदन में खड़े हो करके किसी जाति विशेष के अगेंस्ट, किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट राजनीति करेंगे, ये अनएक्सेप्टेड है। अभी संविधान पद पर बैठ करके मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, जो अभी महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में क्यों हुआ ऐसे? ये जो बुलडोजर नीति चला रहे थे कि जाति धर्म देकर के बुलडोजर चला रहे थे, तो वही मध्य प्रदेश में होने लग गया। भाजपा की नियति ऐसी चल रही है। अब इन्होंने फेक एनकाउंटर का ट्रेंड चालू किया हुआ है। गुजरात से आ रहे हैं ना, गुजरात फेक एनकाउंटर में नंबर 1 पर है और नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि माननीय मुलायम सिंह जी के समय में ज्यादा एनकाउंटर हुआ। तब आपको पता होगा चंबल में डाकू हुआ करते थे। आप पूछिएगा उस समय की पुलिस के। अभी मैं डिबेट में बैठ रही हूँ तो बता रहे हैं उस समय पे एनकाउंटर ज्यादा क्यों हुआ करता था, क्योंकि डाकुओं से भिड़ना पड़ता था और डाकू लगातार गोलियां चलाते थे। ऐसा नहीं होता था कि पुलिस कस्टडी में लेके गए, हथकड़ी पहना हुआ है, सब पे गोली मार दिया, ऐसा नहीं होता था। पुलिस को क्या करना चाहिए? अपराधी सामने गोली तान चुका है, क्या करना चाहिए? विपक्ष बताए क्या करना चाहिए? अपराधी गोली कहाँ तान चुका है? आपकी गाड़ी में बैठा हुआ अगर सामने वो बंदूक तान लिया, क्या करना चाहिए उस समय? फिर तो आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि पहले आपसे बंदूक छीने ही ना अपराधी। आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि आपके नाक के नीचे से आपने क्या ट्रेनिंग ली हुई है कि आपके नाक के नीचे आकर के कोई गोली मार करके चला जाएगा? आप फिर पुलिस में कैसे भर्ती हो गए कि आपकी सर्विस रिवॉल्वर कोई छीन लेगा, आपकी गाड़ी में बैठा हो जिसको आप लेके जा रहे हैं, तो फिर आपने ये राजनीति चमकाने के लिए एनकाउंटर कहाँ तक ठीक है? ठोको नीति। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, मुझे अपनी बहन से भी जरा पूछ लीजिए कि आदरणीय हम सबके आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने शासनकाल में 500 एनकाउंटरों की लिस्ट जारी की थी। 500 एनकाउंटर हुए थे उनके शासनकाल में। तो जरा पूछ लीजिए कि वो नीति कैसी थी, तो थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगी हमारी बहन। दूसरी चीज, आपको पता नहीं होगा, आपने फेक एनकाउंटर के मद में 28 करोड़ 77 लाख रुपए दिए हैं 2020 तक का। पूजा जी, एनकाउंटर की जांच होगी, एनकाउंटर के बाद सारे मामलों की जांच होती है। एनकाउंटर फेक एनकाउंटर में फर्क है ना। एनकाउंटर 2020 तक में फेक एनकाउंटर में भारतीय जनता पार्टी सबूत दे दीजिए फेक एनकाउंटर है तो। 77 लाख रुपए 77, मैं बता रही हूँ कि 28 करोड़ 77 लाख रुपए 2020 तक सरकार रही है भाजपा की, इस मद में दिया है फेक एनकाउंटर के मद में। विकास जी, इत्तेफाक ऐसा है कि बार बार आप लेकर जाते हैं अपराधियों को, रास्ते में वो गोली तान देता है प्रशासन, फिर उसके में एनकाउंटर कर देता है। ये कैसा इत्तेफाक है सर? दोबारा पूछेंगी आरती जी? ये बार बार चीजें दोहराती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में, अपराधी को ले जाया जाता है, बीच में गोली तान दी जाती है, और महाराष्ट्र में के तो जो आरोपी के जो परिजन है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उसको तो रिवॉल्वर चलानी तक नहीं आती है। देखिए, चलानी ना चलाने आने से मतलब नहीं होता है। जब कोई अपने आप को अपराधी घिरा हुआ महसूस करता है तो ऐसे ही एक्सक्यूज देता है, ऐसे ही एक्सक्यूज दिए जाते हैं आरती जी। और तमाम चीजें हम सबने देखी है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। इस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एनकाउंटर की छूट होती तो 5 पुलिस वाले डीएसपी सहित मार नहीं दिए जाते जवाहर बाग में। जवाहर बाग हम सबको याद है आरती जी, पुलिस वालों के हाथ बांध दिए गए। क्यों? क्योंकि जो जवाहर बाग में कब्जा जमाए बैठा था वो श्रीमान हम सबके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का सजाती था। इस वजह से पुलिस वालों से कह दिया गया कि हाथ बांध के बैठे रहो, मर जाओ। जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वहां की पुलिस को निर्देश जारी हुए, तब जाकर के वो जवाहर बाग खाली कराया जा सका। ऐसी सरकारें चलाने वाले आज एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, और वो कांग्रेस पार्टी एनकाउंटर पर अपराधियों पर बोल रही है, जिसने अपराधियों के डर की वजह से एक पंचवर्षीय में अपने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। एक पंचवर्षीय में 3 मुख्यमंत्री अपराधियों के डर की वजह से बदल दिए। तो ऐसे लोग नहीं जानते अपराधियों से कैसे पार पाया जाता है। इन सबने हमेशा अपराधियों की जुगलबंदी से सरकार चलाई है आरती जी। ये सब अपराधियों से मिली बांट करके सरकार चलाते रहे। इस उत्तर प्रदेश में सबको याद है कि कैसे अपराधी को बचाने के लिए अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठा करके पूर्व मुख्यमंत्री लेकर के आए थे। अपराधी को बचाने के लिए कि कभी किसी गरीब को नहीं बैठाल के लेके आए हेलीकॉप्टर में, कभी किसी असहाय मजलूम की सहायता के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपराधी को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो तमाम तरीके के नैरेटिव
इस आरती जी तमाम तरीके के नैरेटिव आज सेट करके जो विपक्ष एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है। जी अनम्यूट करिए तब जवाब दीजिए। मेरा निवेदन है आरती जी, क्या मुझे देखिए जिस तरीके से आज अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस लेने वाले मंत्री, मंत्रालय, सरकारें, वो आज दिखाएंगी कि सरकारें कैसे चलाई जाती हैं। आज अपराध का बोलबाला है, हर तरफ अपराध नियंत्रित नहीं है। आज इनका आगरा का विधायक कमिश्नरेट को बता रहा है कि कमीशन का रेट, ये आपके विधायक बता रहे हैं आपकी कार्यप्रणाली पर। जरा पता करिए किस तरीके से आपकी पुलिस आपके शासन को चला रही है, जनता के बीच में क्या संदेश जा रहा है। जब आपसे अपराध संभल नहीं रहा है तो इस तरीके के कृत्य करके टीआरपी गेन करने से कुछ भला होने वाला नहीं है। अपराध का जातीकरण और वर्गीकरण करके आप अपने जो शासन है उसके कतई सिद्ध नहीं कर सकते सार्थक अपने आप को। आप वो लोग हैं जो अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस लेने की पूरी प्रक्रिया करते हैं, ऐसे कानून लेकर के आते हैं, तो आप अपराधियों को कितना संरक्षण देते हैं ये लगातार देखा गया है। आपसे आज सत्ता नहीं संभल रही है और आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से अपराधियों का कानून व्यवस्था के लेकर ही तो दूसरी बार सरकार बनाई है योगी सरकार ने, जीरो टॉलरेंस की नीति हो। नहीं, बिल्कुल कैसे सरकार बनाई है, कैसे सरकार बनी है और कैसे सरकार अब बनेगी आगे, वो भी चीजें दिखेंगी। कि सत्ता सरकार मिलना ये तो एक जनता का मैंडेट होता है, जनता का झुकाव होता है, लेकिन जिस तरीके से जनता को रोजी रोजगार के मुद्दों पर बात न करना, आज किस तरीके से युवा अपराधों में लिप्त होता जा रहा है, किस तरीके से साइबर क्राइम, किस तरीके से बड़े बड़े अपराध इस उत्तर प्रदेश की धरती पर पनप रहे हैं। पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है, पुलिस का डर भय खत्म होता जा रहा है, तो केवल और केवल अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए बार-बार सवाल उठाना कितना सही है। किसी को नहीं, सही नहीं है, ये सत्य है। क्या सबूत है करके किस तरीके फेक एनकाउंटर है, सबूत है, ये क्या करना चाहिए उन्हें, आप बता दीजिए। सामने कोई गोली ताने बैठा है, क्या करना चाहिए उस समय? आपने शायद जिनके एनकाउंटर हुए हैं उनके परिवारों के बयान नहीं सुने हैं। मंगेश यादव को 2 दिन पहले पुलिस उठा ले जाती है। जब कोई पुलिस की अभिरक्षा में आ गया तो वो कैसे पुलिस पे इतना हावी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी पुलिस की नाकामी रहती है, चाहे वो महाराष्ट्र का केस हो चाहे उत्तर प्रदेश का केस हो। आज बैलेंस करने के लिए आप केवल जात धर्म देख रहे हैं। अपराधी को अब उसकी सजा न दिला पाने के कारण कहां पर आपने चोरी डकैती का माल बरामद किया, ठीक है, बरामदगी हो गई क्या? उसके बाद आपने उन्नाव में एनकाउंटर कराया, उसके बाद मंगेश का हुआ। इस तरीके की एक प्रथा पालन कर रखा है आपने। हाफ एनकाउंटर करने की प्रथा का पालन करिए, हजारों की संख्या में हो गई है। आज कहीं ना कहीं लूली लंगड़ी कानून व्यवस्था हो गई है उत्तर प्रदेश की। ठीक है दिलीप जी, लौटूंगी। पूजा जी कुछ कहना चाह रही है, जवाब दीजिए पूजा जी। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है ये जब एनकाउंटर होगा तो पुलिस घायल हो गए थे। एनकाउंटर और फेक एनकाउंटर में फर्क होता है। और फेक एनकाउंटर भूले नहीं क्या पुष्पेंद्र यादव जी को भूल जा रहे क्या? उनका फेक एनकाउंटर किया। अभी कौशाम्बी में इसी महीने की जो है मामला 2023 में आपने जो है अनुज सरोज का एनकाउंटर कर दिया, वो भी फेक साबित हुआ। आप फेक एनकाउंटर करते चले यार। अगर आप फेक एनकाउंटर नहीं कर रहे होते तो मैंने पहले भी कहा कि एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है 2020 तक आप फेक एनकाउंटर जब करते हैं ना तो आपको हर्जाना देना पड़ता है। तो आपने 28 करोड़ 77 लाख रुपए हर्जाना दिया हुआ है। ह्यूमन राइट से जब आपसे इन्फॉर्मेशन निकाली, राइट टू इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि आपने सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर मुस्लिमों का किया हुआ है। महिलाओं का आपने एनकाउंटर किया जिनके ऊपर एक भी केसेस नहीं थे। देखिए ये उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर नहीं पा रही है। गान बजाते हुए आए थे उसी को लेकर के। अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो तो क्या करो? अपराधी जो है, अपराधी अगर वो एक्यूज्ड है, अगर वो कल्प्रिट है तो उसको सजा सुनाने का कार्य किसका है? जुडिशरी का है। तो ये जुडिशरी का मजाक बना दिया है कि नहीं सजा हमें सुना रहे हैं, हमें जुडिशरी हो रखे है कि आप फैसला करेंगे। आप जो पुलिस जो है मार देगी। अभी कहते हैं कि पुलिस के ऊपर बंदूक तानेगी। भाई ताला लगा दिया जाए, जब सीधे आप ही लोग न्याय कर देंगे, प्रशासन न्याय कर देगा तो कोर्ट पे ताला लगा दिया जाए क्या? पूजा जी बोल रही है।
अच्छा एक बात बताइए, हम सबको वो गुर्जर याद है जिसको एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर किया था, और उस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी हम सब जानते हैं। जितना दर्द समाजवादी पार्टी को उन 9 पुलिस वालों की मौत पर नहीं हुआ, लेकिन उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों ने विकास दुबे की मौत पर आंसू बहाए। यही तो दिक्कत है आज समाजवादी पार्टी के साथ आरती जी, इन्हें दर्द पुलिस वालों का, इन्हें दर्द आम जनमानस का नहीं होता। इनकी सिंपैथी उस बच्ची के साथ नहीं है जिस बच्ची के साथ दुराचार किया, जिस बच्ची के साथ यौनाचार किया गया, कोई बच्ची नहीं है समाजवादी पार्टी के लोगों। विकास जी को बोल लीजिए, पूजा जी लौटूंगी आपके पास। तो गलत बातें ना बोले, वर्तमान की बात करें ना। ये इनकी 2017 से सरकार है, क्या किया इन्होंने? बहुत पिट रहे हैं, आरक्षित सीटें खा जाएंगे, महिलाओं के साथ। अरे भाई हमारी बहन जी डर बहुत जाती है। आप ही आप तय कर लीजिए कि मुझे भी बोलना है, मैं भी बीच में बोलता रहूं ऐसी। पीट करके मार दिया जाता है, जबकि उसके क्यों है बहन जी? आप उस बच्ची के फेवर में नहीं होती है। आपकी राजनीतिक मजबूरी है कि आज आप उस बच्ची के फेवर में नहीं खड़ी हो सकती। कभी समाजवादी पार्टी के लोग मांग करेंगे कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। अपराधियों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग करने वाली इकलौती पार्टी है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी के तो जांच चरित्र चेहरे को पूरी दुनिया जानती है। जिस बच्ची के साथ बदतमीजी की गई उसके पक्ष में खड़े नहीं होंगे समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन वो अपराधी के पक्ष में जरूर खड़े होंगे जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। ये है समाजवादी पार्टी की सच्चाई। ठीक है, नहीं डॉक्टर साहब जो पुलिस के बारे में कह रहे हैं, कमिश्नरेट के बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में क्या है? आगरा में जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब विधायक जी, दिलीप जी, जिस प्रकार से आज मैंने पूरा घटनाक्रम देखा बदलापुर का, 13 तारीख को मामला होता है, कई दिन तो पहले एफआईआर दर्ज होने पे लगती, और आज पहले विपक्ष चिल्लाता है फांसी दो चौराहे पर खड़ा करके, और आज जब एनकाउंटर हो जाता है फिर उसके बाद कई तरह के सवाल उठते हैं। और अगर पुलिस की थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो हथियार छीना गया, जवाबी फायरिंग में ढेर हुआ, और प्रशासन के साथ जो सरकार की भी दलील ऐसी नजर आए, पुलिस ने बचाव में फायरिंग की है। विपक्ष की मांग है एनकाउंटर की न्यायिक जांच हो। परिवार का आरोप है कि साजिश की हत्या के तहत हत्या की गई। कैसे देखते हैं पूरा घटनाक्रम आप? देखिए एक बात बताएं, आज का जो दौर चल रहा है, पुलिस और राजनीतिक पार्टियों का बहुत ही लंबा कॉकस है, और उस कॉकस से जो है ये अपराध कम नहीं कर रहे बल्कि अपराधी पैदा कर रहे हैं। ये सरकारें जो है अपराधी पैदा कर रहे हैं, पुलिस वालों को अपराधी बना रही हैं। अभी पूजा जी एक चीज़ आंकड़ा दिया, 28 करोड़ समथिंग जो है पैसे जो है सरकार ने जो है फेक इनकाउंटर के दिए हैं, हर्जाना लगा है। निश्चित तौर पे जितने भी जो है संरक्षण प्राप्त लोग हैं वो बच जा रहे हैं, सरकार के संरक्षण प्राप्त। अभी देखें जो है महाराष्ट्र वाले केस में जो है बीजेपी और आरएसएस के लोग जो है उसमें जुड़े हुए हैं, और इस वजह से उस आरोपी को जो है इनकाउंटर होता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है इस बात को मानने के तैयार नहीं न रहेगी कि इनका जो नेक्सस बना हुआ है, जो इनका रैकेट चल रहा है, जो नेक्सस बना हुआ है, वो उस पे जो है कभी भी जो है सच्चाई नहीं आने देना चाहते। आप वहीं देखें जो है अभी साहब कह रहे थे कि जो है वहाँ के रेप कांड का जो है लोग डीएनए टेस्ट करवाते हैं, वहीं जो है अयोध्या में फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के जो है लोगों द्वारा उस लड़की का मंदिर परिसर में जो है रेप होता है। इसके बाद वो 2-3 दिन ले जाते हैं, फिर उसका रेप होता है, वो कैसे छुड़ा के भागी। आप समझिएगा कि ये सारे लोग बचाते हैं। बीएचयू के था जो मोदी जी, सारे इनके जो है योगी जी सबसे मिले हुए लोग हैं, उनके आईटी सेल वाले जो है कैसे जो है उस लड़की के साथ जो है बीएचयू की छात्रा के साथ हरकत करते हैं और जाके जो है चुनाव प्रचार करते हैं। आप इस बात को समझिएगा, इनके जो है मन में द्वेष भावना है। दरअसल इनकी जो है शासन प्रशासन की क्षमता जो है नगण्य है, और ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए ही इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर कर रहे हैं।
उस लड़के का जो है जो सुल्तानपुर में इनकाउंटर हुआ, मंगेश का इनकाउंटर कर दिया है, चप्पल पहन के करते हैं बड़े बड़े जो है। इसीलिए इनको पद और जो है जो दरअसल के जो चाटुकार हैं, मुख्यमंत्री के चाटुकार हैं, मुख्यमंत्री के स्वजाति गुंडे हैं। ये पुलिस वाले मुख्यमंत्री के स्वजाति गुंडे हैं और गुंडागर्दी की चरम सीमा पार कर रखे हैं। और ये एसटीएफ नहीं, वो ठाकुर वाला जो कोई बता रहा था कि जो है ठाकुर टास्क फोर्स है। इनके जो है एक एक चीज आज जो है अखिलेश जी कह रहे थे, सही कह रहे थे कि ये जो है टोटल आप देख लीजिए जितने भी हैं इनकाउंटर करने वाले सारे टीम में जो है ठाकुर ही हैं। सारे जो है जितने भी जो है ठाकुर बदमाश हैं इस प्रदेश में, सारे जो है घूम रहे हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई उनके ऊपर बुलडोजर या उनके ऊपर जो है इनकाउंटर नहीं होगा, गोलियां नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वो उनके सजाती हैं, योगी जी के सजाती हैं। अभी हमारे भाई मोहित जी ने एक बात कही कि जो है वो लोग अपने मुकदमे, योगी जी 307 के मुलजिम रहे हैं और उन्होंने जो है अपने मुकदमे वापस लिए। योगी जी यही योगी जी हैं कि जवाहर यादव हत्याकांड इलाहाबाद में होता है, उनकी वाइफ जो है बिजमा यादव जो है विधायक हैं, उन्होंने जो है सदन में जो है गुहार लगाई कि ऐसा न करिए। यही योगी जी जो है सूरज भान करवारिया और उदय भान करवारिया और उसका एक भाई और एक और, उसको जो है उसके सारे केस वो जो है सजा याफ्ता था और उसको भी जो है वापस करा के ला दिए। जो है उसका कारण ये है कि जो है ये गुंडों को पाल के पूरे जो है राजनीतिक प्रक्रिया को, चुनावी प्रक्रिया को, सामाजिक सामरस्यता को बेकार करना चाहते हैं, नेस्त नाबूद करना चाहते हैं। विकास जी बताइए, मुख्यमंत्री खुद के जो आरोप होते हैं उसे आरोप मुक्त हो जाते, अपनी सारी धाराएं हटा लेते हैं। भारती जी बहुत गंभीरता से हमारे सम्मानित विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक साथी ने बातें की और मैं निवेदन करूंगा कि सारे लोग मुझे धैर्य से सुन लें। और ये मुझे लगता है कि आप एंकर हैं तो आप इस चीज को सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं याद दिला दूं कि योगी जी ने अपने जो मुकदमे वापस लेने को लेकर के तंज कसा हमारे सम्मानित साथी ने, उन्हें उनकी थोड़ी सी याददाश्त में दुरुस्त कर दूं कि अखिलेश यादव पर चुनाव प्रचार के दौरान निर्धारित संख्या से अधिक वाहन ले जाने का मुकदमा दर्ज हुआ था 2007 में। 307 के मुलजिम नहीं रहे, ध्यान रखिएगा, 307 के मुलजिम नहीं रहे। हत्या का प्रयास, अरे डरो मत भाई, आप क्यों योगी जी के सारे मुकदमे लाके रख दूंगा। 17 रजिस्टर्ड मुकदमे रहे हैं 307 के। विकास पांडे चिल्लाने से जो है बदल नहीं जाएगा, चिल्लाने से बदल नहीं जाएगा। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आपको मिलता होगा, आपको मिलता होगा, मैं जो बात है खरी कहता हूँ। आप किसी में ताकत नहीं है मुझे रोक लेने की। आपको क्यों डर लग रहा है? मुझे डर नहीं लग रहा, गलत बोल रहे हो आप। 307 जो है 302 से बड़ा मुकदमा होता है, आपको मालूम है? डरिए मत दिलीप भैया, डर नहीं रहा हूँ। क्या लेना, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं भाई। 307 से बड़ा कोई जुल्म नहीं है। 307, 302, 376 आपको मालूम होना चाहिए। अरे अभी बता रहा हूँ आपको, आप डिबेट खराब कर रहे हो। आरती जी डिबेट खराब कर रहे हैं। ठीक है विकास जी बोलिए। मेरा निवेदन है, राजनीतिक विश्लेषक समावेशी होना चाहिए और समावेशी होना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए राजनीतिक विश्लेषक को। और कम से कम अगर ये नहीं हो सकते तो सुन ही ले कम से कम। पर्सनल कमेंट चाहिए, अपने अपने पे बोलिए। मेरा निवेदन मैंने पहले ही आरती जी आपसे किया था कि मुझे धैर्य से सुन लिया जाए। मैंने पहले निवेदन किया था। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जब भी किसी की दुखती हुई रग पे आप हाथ रखोगे तो वो चिल्लाएगा जरूर, ये बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। मैंने कहना क्या स्टार्ट किया कि अखिलेश यादव जी पर 2007 में चुनाव प्रचार के दौरान मुकदमा दर्ज होता है और उस मुकदमे को बाकायदा अपने हस्ताक्षर से वापस करते हैं श्रीमान अखिलेश यादव। मुकदमा होता है। अखिलेश यादव ने भी अपना मुकदमा वापस किया स्वयं 2016 में। उसके बाद अखिलेश यादव ने तो एक कदम और आगे गए, माफियाओं से प्रेम करने वाले आतंकवादियों से भी प्रेम करने लगे और 21 आरोपियों को, जो कि 14 मुकदमों में वांछित थे,
जिसमें गंभीर धाराएं थी, आतंकवादी थे, जो आतंकवादी धाराओं में जो वांछित थे, उनके मुकदमे वापस लेने का काम अखिलेश यादव ने किया। आरती जी, उनके मुकदमे काम वापस लेने का काम अखिलेश यादव ने किया। ठीक है, बोलिए, जल्दी बात खत्म करिए, पूजा जी को भी लूंगी मैं। ये ऐसे ही डरेंगे, ये नहीं बताएंगे कि इनके शासनकाल में माफियाओं को कंट्रोल करना मुख्यमंत्री के लिए इतना शासन बना रखा था। मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। मुख्यमंत्री दिए थे कांग्रेस पार्टी ने, 3 मुख्यमंत्री केवल कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। अब नेता पकड़े जाते हैं। अरे भाई आरती जी, ये डरेंगी और मैं इनके बीच में भी बोलूंगा। ठीक है, पूजा जी बोलिए। देखिए, भाजपा के अभी आतंकवाद की बात करते हैं तो आपको पता है कि प्रज्ञा ठाकुर जो है आतंकवाद गतिविधियों में पाई जाती 2008 के बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व होती है। और ये बात करें आतंकवाद, देखिए 307 का मुकदमा, और जो है राजनीतिक मुकदमे होते हैं उनमें फर्क होता है। और ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, इन सब में जो गंभीर समझ में आएगी और सारे वापस करना चाहिए। ये लॉ बना, मगर सिर्फ अभी कुलदीप सिंह ये कैसा डर है आपके अंदर की पार्टी के प्रति? इतनी वफादारी अच्छी नहीं कि गुंडों और माफियाओं की वकालत करें आप। छोड़ा हुआ है और जेलर को अपनी पार्टी में ले लिया कि गुंडों और आपको माफियाओं की वकालत करेंगे आप। हमारी पार्टी में आप पैरोल जो, और जिस जेलर ने 6 बार पैरोल अरे पे भैया, छोड़ा मुझे बता दीजिए ना कि जब आपने पार्टी में देखते हैं कब्जा जमा के बैठा रहा, क्यों 5 बार बर्बादी अखिलेश यादव जिनको ऊपर ऐसी किसी की आवाज नहीं मिल पाएगी। ये सब तो अपने पास ले लेते हैं। लौटूंगी आपके पास, ठीक है मोहित जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से इनको संरक्षण देना, किस माफिया को बचाना, ये तो एक बड़ी फेरिस्त है लंबी। अगर केवल बलात्कार को ले तो बलात्कार को पोषित पल्लवित करने वाली इनकी विचारधारा हमेशा से रही है। अनुज जी, चाहे हम उन्नाव के मामले में ले लें, नहीं, चाहे कठुआ के मामले में, गुजरात में, हरियाणा में लगातार राम रहीम जी पे आरोप है, उसके बाद उनको कब पैरोल मिल जाती है, कब छूट करके घूमते हैं वो, चाहे चिन्मयानंद जी हो, चाहे जो लोग हो। इतिहास है इनका संरक्षण देने का अपराधियों को, और वो भी बलात्कार जैसे घृणित अपराध करने वालों का। तो भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को बिलोंग करती है, उस अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर क्या कहेंगे? अभी तक तो हो रहा था कि यादव मुस्लिम को देखकर एनकाउंटर किया जाता है। यादव मुस्लिम देखकर एनकाउंटर करा जा रहा हो, चाहे ये अपने जो निर्लज्जता है, अपना जो निकम्मा शासन है, इसको छुपाने के लिए, चाहे युवा हमारा ठाकुर हो, चाहे यादव हो, या किसी बिरादरी का हो, वो किस तरीके से अपराध की तरफ जा रहा है। आज अपराध का वर्गीकरण करके आपसे अपराध नहीं संभल रहा है। आप युवा को रोजी रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आपको मंथन करने की जरूरत है। जब आपकी निर्लज्ज सरकार ये करने पे नाकाम रहती है, तो उसके बाद युवाओं का वर्गीकरण जाति रूप से करके या उनको सजा देने के नाम पर जो सड़क पर सजा देना चालू कर देते हैं। आपने उस डकैती की रिकवरी नहीं करी, उस डकैती को लेकर के आपने कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। एफआईआर के बाद आप 2 एनकाउंटर कर चुके हो। घर के लोग आपने बयान दे रहे हैं कि आप 2 दिन पहले उनको घरों से उठाते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कार्य प्रणाली है वो आपके मुंह पर खुद ही कालिक पोत रही होती है, क्योंकि आपका शासन काला अध्याय लिखा जा रहा है। तो वो काला अध्याय जो बुलडोजर राज में चला है, उससे आज देश का, प्रदेश का हर लोग, हर जन त्राहिमाम हो गया है। तो आपकी सत्ता जाने वाली है। तो ये एक जो डरा हुआ शासक है वो इस तरीके की कार्यविधि करता है। उसके बाद उसमें जाति धर्म का एंगल ढूंढना, ये हो सकता है मीडिया को अच्छा लगता हो, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया को नहीं अच्छा लगता है। आरोप प्रत्यारोप लेकर तो आप ही लोग आ जाते हैं, मुस्लिम को हो रहा है, यादव को हो रहा है एनकाउंटर, और विशेष वर्ग के लोगों को कारपेट बिछा के ले जाया जा रहा है। तभी तो मैंने पूछा कि अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर क्या कहेंगे।
आप कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हो पुलिस की, तो विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? विपक्ष तो अपना काम करेगा ही। इस देश के मीडिया को भी प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। हर एनकाउंटर में किस मीडिया तरीके से अपना भरपूर काम कर रही है। नहीं, किस तरीके से लंगड़ा कर दिया जाता है किस अपराधी को। ये पुलिस अपनी जो तंत्र है, बैठे ना विकास जी, पूछ तो रही हूं उनसे। नहीं, आपकी अभिरक्षा में अगर कोई भाग रहा है या आप पे गोली तान रहा है तो ये आपकी नाकामी दर्शाता है। आप काबिल नहीं है उसको अब सुरक्षा देने के। आप जब अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो देश के प्रदेश के लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे? आपके पुलिसिया तंत्र अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। आपकी अभिरक्षा में लोग आप पर गोली ताने दे रहे हैं और जो बड़े बड़े कांड वाले हैं वो क्रिकेट खेल रहे, अभी जैसा बताया गया, और किस तरीके से AK-47 लेकर के कौसाम्बी में घूमने वाले को आप छूट दे देते हैं। तो आप अपने मन मुताबिक माफियाओं को जो आपके जो समर्थन में लगे, जो आपको मुफीद लगे, उनको छोड़ेंगे, किनको तोड़ेंगे। इस तरीके से राज्य नहीं चलते, इस तरीके से शासन नहीं चलते। अगर इस तरीके से राज्य और शासन चलाने चलेंगे तो आप देश प्रदेश को किस गर्त में ले जा रहे हैं, उसके भविष्य को किस गर्त में ले जा रहे हैं, ये बहुत विकास जी कैसे गैर जिम्मेदाराना सियासत कर रहे हैं आप लोग, ठोको नीति ला रहे हैं। आरती जी, मेरा निवेदन मैं फिर वही करूंगा कि बगैर डरे नहीं, मुझे जवाब समझाया दीजिए जाए, क्योंकि आप। विपक्ष में डर बहुत है। विपक्ष में डर ये बहुत सवाल है। कहीं है कि सरकार आपकी देखिए, है, मैंने देश में भी आपकी सरकार है, जहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आगरा के अरे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपने समय दिया भरपूर। विकास जी से आप ही कह रहे ना जवाब नहीं दे रही। डरिए मत भाई, तानाशाही किस प्रकार की है ये? फोटो में सारे ताले लगा दिए जाएं। सारे मेरे पैनलिस्ट साथियों से निवेदन है कि जरा धैर्य से सुनिए। हाँ, बोलिए, आप सुनना चाहते हैं सब आपके जवाब। नंबर एक चीज, बड़ा दुखद चीज है आरती जी, आप भी एक महिला है और इस डिबेट में अच्छी बात यह है कि आज एक पैनलिस्ट भी महिला। उन दो नाबालिग बच्चियों से किसी को लगाव नहीं है, किसी को सिंपैथी नहीं है, लेकिन जो आरोपी मारा गया अक्षय शिंदे, उसके लिए इस चर्चा में भरपूर समय दिया हमारे साथियों, भरपूर समय दिया। 9 पुलिस वाले एक गैंगस्टर मार देता है, 9 पुलिस वाले। अरे भाई, आप लेके डर गए, मैंने पहले कहा था आरती जी डर जाएंगे, मैंने पहले ही कहा था आरती जी डर जाएंगे, डर जाएंगे। अरे भाई, जो पीड़ित है उसमें जाति ढूंढिए, अपराधियों में जाति मत ढूंढिए, अपराधियों में जाति मत ढूंढिए। नोट कर लीजिए पूजा जी, आपको जो जवाब देना है। ठीक है विकास, डर रहे हैं ना, मैंने पहले कहा था डरेंगे, मैंने पहले कहा डरेंगे, मैंने पहले कहा था मेरी बहन पूजा को डर बहुत लग रहा है। आज मेरी बहन पूजा को डर बहुत लग रहा है। पूजा जी जिम्मेदारी इनकी है, जवाब दे रहे हैं ना। ठीक है विकास जी, कर रही है, समय कम है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए विकास जी। आरती जी मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये लोग डरते बहुत है और इनके डर को ही योगी जी ने कम किया है। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल है कि इन्वेस्टर स्वच्छंद होकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां इन्वेस्टमेंट, रिलायंस ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया था, रिलायंस ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया था। अब आरती जी बीच में बोलेंगे, मैं भी बीच में बोलूंगा। आरती जी मैं भी बीच में बोलूंगा, आरती जी मैं भी बीच में बोलूंगा। ये डिबेट खराब करने के लिए बैठे। पहले सोच तो ले, आज आपका इकबाल नहीं बचा है पुलिस का। अब आरती जी आप तय कर लीजिए डिबेट कैसे करानी है। साइबर क्राइम में नोएडा नंबर 1 हो गया। आरती जी डिबेट कैसे करानी? सुनने दीजिए, मेरा निवेदन है भाई, मैंने कितने बार निवेदन करूं। अब जैसे आरती जी एक उदाहरण मिल गया आपको कि निवेदन के बाद भी अपना चरित्र ना बदलने वाले लोगों के साथ क्या करना चाहिए। तो वही कहानी है जो हमने रामचरितमानस से सीखी है। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो मुझे लगता है कि जो राम में आस्था रखने वाले लोग हैं वो सारे प्रयत्न करते हैं और उसी में एक प्रयत्न है एनकाउंटर। ये लिख करके रख लीजिए आप। अगर अपराधी अपराध करेगा तो अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, अपराधियों से सिंपैथी हमें नहीं है। अगर आप अपराध करेंगे तो उसका भुगतान देना पड़ेगा आपको। हमारी सिंपैथी उस नाबालिग बच्ची के साथ है, हमारी सिंपैथी
बीच बीच में बोलेंगे तो हमारी सिंपैथी, आरती जी, हमारी सिंपैथी उस नाबालिग बच्ची के साथ है बदलापुर की, ना कि उस अच्छे सिंधे के साथ है। हमारी सिंपैथी कन्नौज की उस बेटी के साथ है। हमारी सिंपैथी अयोध्या की उस बेटी के साथ है, ना कि कन्नौज के उस अपराधी के साथ जो बलात्कार करता है। उस बलात्कारी को बचाने के लिए पूरा विपक्ष एक स्वर में डीएनए टेस्ट की मांग करता है। पूरा विपक्ष एक स्वर में डीएनए की मांग करता है। तो विपक्ष अपराधियों में जात ढूंढता है, हम किसी में जात नहीं ढूंढते। हम चाहे अपराधी हो और चाहे शोषित हो, वंचित हो, हम किसी में जात नहीं ढूंढते। हम बगैर जात देखे अगर अपराधी है तो उसे अंजाम तक हमने पहुंचा दिया है। पूजा जी जवाब दे दीजिए। परेशानी यही कि अंजाम तक इन्होंने पहुंचा दिया हुआ है। बच्ची का पहले रिपोर्ट दर्ज किया जाता है, उसके बाद में अंजाम तक पहुंचा दिया हुआ है। जो किसी का क्या मजाक बना रखा हुआ है। बच्ची के साथ में आपके साथ जो है किसान तुलना है, बच्ची के बेटी से आपके नेता को सिंपैथी क्यों नहीं हुई? पूजा जी, पूरा देश जानना चाहता है, वहाँ पे महिला जाती है, पूजा देश भी जानना चाहता है कि बदलापुर की बच्ची से आपको सिंपैथी क्यों नहीं हुई? और आपके बच्चे के साथ में बढ़ाएंगे, आप जो बच्चों को परेशान करेंगे, उनके केसेस रजिस्टर नहीं करेंगे, उसके बाद आप क्या कोई जो है आपके सारे जुडिशरी पावर आ गई है क्या कि आप जिसको चाहेंगे उसको मार देंगे, जिसका चाहेंगे उसका केस लिखेंगे, जिसका जब चाहेंगे केस लिखेंगे, जब नहीं चाहेंगे नहीं लिखेंगे। कोई केस लिखाने आएगा तो भी उसको बंद कर लेंगे, किसी को कस्टडी में लेने के बाद तब मार देंगे, कोई आके कस्टडी में रहेगा तो उसको गोली मार के चला जाएगा। उसके बाद में आप जो है दुख प्रकट करेंगे कि आपकी दुख और संवेदना उनके साथ में है। आप रखे रहिए अपनी संवेदना अपने पास में, आप बच्चियों का रिपोर्ट तुरंत लेते। पहली बात तो ऐसा घटना ही नहीं घटना चाहिए। आपकी सरकार में हर 15 मिनट में महिला के साथ में रेप हो रहा है, ऐसी घटना क्यों घट रही? पिछली सरकार में नहीं था इतना ये, आपकी सरकार में हो रही है। उन्होंने अभी बोला कि भय भी हो ना प्रीत, तो भय क्या आपका बसेगा उनके अंदर में कि जो है भाजपा सरकार हो जाएगी तो भाजपा सरकार का कोई नेता चाहेगा तो मर्डर हो जाएगा, कोई नेता चाहेगा तो कस्टडी में डेथ हो जाए, कोई नेता चाहेगा तो एनकाउंटर हो जाएगा। कि जुडिशरी का बचना चाहिए कि अगर कोई क्राइम करेगा तो कानून जो सजा दे देगा, कानून फांसी की सजा दे देगा। कौन सा डर बिठा रहे हैं आप जो है रेपिस्ट को बाला पहना के स्वागत करते हैं कि आपके पार्टी में रहे तो सही है, अगर नहीं है तो भाजपा के नेताओं का डर बैठा रहे हैं, जुडिशरी का डर नहीं बैठ रहा है। दिलीप जी लास्ट कमेंट जी। देखिए बड़ी बड़ी बातें हो गई। ये प्रदेश पूरी तरह से ठाकुरों का, ठाकुर गुंडों का, ठाकुरिया पुलिस का प्रदेश बन चुका है। आप एक चीज देखें कि जो है विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है, पुलिस की गुंडागर्दी है, वहां भी ठाकुर ही थे। आप गोरखपुर का जो है जो गुप्ता गया था, कानपुर का गुप्ता जो है उसकी होटल में हत्या होती है, उसमें भी ठाकुर इन्वॉल्व था। आप जो है विकास तिवारी की हत्या होती है इसी लखनऊ के गोमती नगर में, वो गाड़ी में अपनी महिला मित्र के साथ था, बात कर रहा था, वहां भी मारने वाला ठाकुर ही था। आप एक चीज और जान जाइए कि चिन्मयानंद जो है रेपिस्ट, मैं कह रहा हूं चिन्मयानंद रेपिस्ट शाहजहांपुर का है, जाति का ठाकुर है। इसके अलावा उसके ही स्वजाति मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, उसका पूरा परिवार उस लड़की के रेप कांड में सम्मिलित था, उसको निकाला गया, वो भी जो है ठाकुर। अजय टेनी मिश्रा का लड़का जो है किसानों पे गाड़ी चढ़ाता है। हाँ वाकई में डर लगता है हम सभी को, हम सभी जो है नागरिकों को, विपक्षियों को ही नहीं, इस पूरे प्रदेश के देश के लोगों को डर लगता है, आपसे डर लगता है। आप कह रहे हैं ना भय ब्रीन हो न प्रीत, सही बात है। हमको इस बात को समझ लेना चाहिए कि मैं यहां स्टूडियो में बैठा हूं और बाहर जाऊंगा तो शायद मेरा इनकाउंटर हो जाए, चंद कदम है ये सड़क। ये भी मैं कह रहा हूं, आप में से कितनों भी जो है इस प्रदेश के नागरिक, देश के नागरिक हों, जो ये ठोकों वाली नीति चल रही है, इसमें सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़े गुंडा प्रदेश सरकार है। ठीक है विकास जी जवाब दे दीजिए फिर जल्दी से। आरती जी ये वही उत्तर प्रदेश है
जहां हर साल 5,000 से ज्यादा हत्याएं हुआ करती थी और 15,000 से ज्यादा हर वर्ष अपहरण हुआ करते थे, और उसके बाद भी अखिलेश यादव मौन रहे अपराधियों के ऊपर। आज जब अपराधियों में जात देखने वाले कभी उन अपराधियों के पीड़ित लोगों में भी अगर जात देख लेते तो शायद एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठाते। मोहित जी, सियासत अपरंपार पे क्या कहेंगे एनकाउंटर पर? नहीं, एक बड़ा साधारण सा बात, हमारे कानपुर का एक मामला है, यहाँ पर एक हिस्ट्री सीटर जिसपे 307 का मुकदमा चल रहा था, जब उसकी बहन गवाही देने जा रही है तो हिस्ट्री सीटर के भाइयों ने उस साहिल नाम के बच्चे को हत्या कर दी, जिसकी बहन 307 के केस में गवाह थी, और उसकी मां लगातार थाने पर जाकर गुहार लगा रही थी कि कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री सीटर जेल में है उसके भाई आकर के हमारे परिवार को धमका रहे गवाही न देने के लिए। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की आज इकबाल आज एक गवाह की सुरक्षा नहीं कर पा रही, उसके परिवार की सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आज 307 का अपराधी आकर के गवाह के भाई की हत्या कर दे रहा है, और उसके बाद सीना तान के बैठ करके मंचों पर बैठ करके चैनलों पर इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रवचन दे रहे हैं और रामचरितमानस की दुहाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान राम आपका इंसाफ करेगा, आपकी सत्ता का ठीक है पूजा जी, जल्दी से लास्ट देखिए, जो है भाजपा ने कोई कार्य नहीं किया हुआ कि जो कार्य पे बात कर सके। और अभी जो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में इतने अपहरण होते थे, इतने हत्याएं होती, पर एनसीआरपी का आंकड़ा आपको पता ही होगा कि क्या कहता है। एनसीआरपी का आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश में घटनाएं सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है, टॉप पे है, और दलितों के आगे सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में, और अपराध बढ़ा हुआ है। और ये इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि ये जो भाजपा सरकार ये मानती है सजा दिलाने में भी नंबर 1 है, ये बता दीजिए। उत्तर प्रदेश महिला अपराधियों में सजा दिलाने में भी नंबर 1 है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही देश में बीते 24 घंटे के अंदर 3 बड़े आपराधिक मामलों को लेकर सियासत अपरंपार नजर आ रही है। तीनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। इनमें से 2 मामले उत्तर प्रदेश के हैं और एक मामला महाराष्ट्र का है, जिसको लेकर लगातार वार पलटवार का दौर देखने को मिला। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।